मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके शिवाजी नगर से घिनौना खुलासा हुआ है, जहां जिहादी अस्पताल से नवजात बच्चों को चुराकर बेच रही है। जी हां, ये जिहादी मानसिकता का काला कारनामा है जो मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करके समाज में आग लगाने की साजिश रच रही है। रुबीना दाऊद कोरलेकर नाम की ये जिहादी नर्स ने अस्पताल से 5 दिन के बच्चे को चुराकर 2 महिलाओं को सौंप दिया। मुख्य जिहादी सरगना समीर उर्फ नवीर रिजवान शेख के साथ 5.5 लाख का सौदा कर रही थी। अब तक 7 जिहादी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 2 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बातचीत सबूत ये है कि जिहादी रैकेट कैसे चल रहा है। ये जिहादी अस्पतालों में घुसकर हमारे बच्चों को निशाना बना रही है। सुदर्शन न्यूज ये सवाल पूछता है, आखिर कब तक जिहादी ताकतें मासूमों को बेचती रहेंगी? क्या ये बाल तस्करी नहीं बल्कि जिहादी साजिश का हिस्सा है? पुलिस ने 7 को पकड़ लिया है, लेकिन और कितने जिहादी अभी छुपे हैं? मुंबई के मुस्लिम इलाके में ये रैकेट फैला हुआ है और हम इसे बेनकाब करेंगे। ये हमारे समाज को तोड़ने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस और सुदर्शन न्यूज इनके हर काले कारनामे को उजागर करेगा। जिहादी रैकेट अब और नहीं चलेंगे, जांच जारी है और हमें यकीन है कि इस जिहादी साजिश के और राज खुलेंगे। खबर छत्रपति संभाजीनगर से, जहां शाहजहांपुर परिसर में जिहादी मोहम्मद सफीक पटेल एक हिंदू महिला की 40 लाख की जमीन पर नजर गड़ा ली है। जी हां, ये जिहादी मानसिकता फिर से उजागर हुई है, जो लैंड जिहाद के जरिए हिंदू संपत्ति को हड़पने की साजिश रच रही है। गेट नंबर 34, प्लॉट नंबर 15 और 1015 स्क्वायर फीट की जमीन हिंदू परिवार की है। ओरिजिनल दस्तावेज और रजिस्ट्री सब उनके पास है, लेकिन ये जिहादी मोहम्मद पटेल धमकियां देकर, जान से मारने की धमकी देकर जबरन कब्जा करना चाहता है। पीड़ित हिंदू महिला ने वालुज MIDC पुलिस और कमिश्नर को शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जिहादी अभी भी परिवार को जमीन पर आने से रोक रहा है, धमका रहा है। ये है लैंड जिहाद, जो हिंदू संपत्ति को निगलने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित महिला ने सुदर्शन न्यूज से मदद मांगी और हम ये सवाल पूछते हैं कि कब तक जिहादी ताकतें हिंदू महिलाओं की जमीन हड़पती रहेगी। सुदर्शन न्यूज चेतावनी देता है, ऐसे जिहादी मोहम्मद पटेल जैसे तत्वों को अब बख्शा नहीं जाएगा। छत्रपति संभाजीनगर में लैंड जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये जिहादी हिंदू परिवारों को डराकर, धमकाकर उनकी मेहनत की कमाई छीन रही हैं। मेरा प्लॉट खरीदा हुआ है। कब खरीदा था? 2016 में खरीदा। हाँ, उसके दस्तावेज आपके हाँ, पास? पूरा डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर ये पूरा है मेरा, सब कुछ आपके पास? हाँ, सब है मेरे उस पास। जमीन पर मालिकाना हक आपका है? हक भी मेरा है। हाँ। एक मुस्लिम व्यक्ति तो वहाँ पे कब्जा करना चाहता है। क्या नाम उसका? मोहम्मद पटेल। हाँ, वो शाहजहांपुर का रहने वाला है। हाँ। जबरदस्ती कब्जा करना चाहता। वहां जाने के बाद धमकियां देता है, गुंडे बदमाश घर पे भेजता है, जान से मारने की धमकी देता है, फोन पे गाली गलौज करता है कि प्लॉट पे आना नहीं आए तो मार दूंगा, फेंक दूंगा, कुछ भी बोलते रहता। गुंडे भेजता है घर के सामने। मेरे बच्चे और मैं अकेली रही, हमको कुछ भी कल से हुआ तो वालुज MIDC पुलिस स्टेशन ही उसके जवाबदार रहेंगे। और ये मोहम्मद पटेल वालुज में आपने शिकायत दी? वालुज में शिकायत दी, कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दी, कोई मदद नहीं करना चाहते, इसलिए सुदर्शन न्यूज वाले करने के लिए हम गए। आपने कितने दिन हो गए शिकायत करके? 15 दिन हो गए सर। कुछ कार्रवाई नहीं हुई पुलिस स्टेशन से और कमिश्नर ऑफिस से भी कुछ भी नहीं हुई। और वो जो मोहम्मद पटेल की धमकी अभी भी चालू है? अभी भी चालू है, गाली गलौज चालू है। प्लॉट पे भी गए तो मारहान की धमकी देता है और गाली गलौज करके झगड़ा करता है वहाँ पर। मैं अकेली लेडीज है, हाँ अकेली लेडीज है, इसलिए बच्चे और हम तीनों गए थे घूमने के लिए। करना चाहती हैं। ये कोई साधारण विवाद नहीं बल्कि लैंड जिहाद और धार्मिक जिहाद का घिनौना खेल है। सुदर्शन न्यूज सवाल पूछता है, कब तक जिहादी हमारे मंदिरों को निशाना बनाती रहेंगे? फतेहपुर में ये जिहादी साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदू समाज जाग चुका है और अपनी धरोहर की रक्षा करेगा। सुदर्शन न्यूज चेतावनी देता है, ऐसे जिहादी तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदिर हमारा है और हमेशा रहेगा और जिहादी कभी कामयाब नहीं होंगे। तो एक आबू नगर मोहल्ला है, वहां एक रेड़ैया है, वहां एक बहुत विशाल ठाकुर द्वारा है, मंदिर है। और उस मंदिर को उस तथाकथित लोगों ने, एक वर्ग विशेष के लोग उस मंदिर को उसका स्वरूप बिगाड़कर मस्जिद का रूप देने का काम कर रहे हैं।